ये कोई आम रूहें नहीं है और ना ही ये तीनों एक जैसी है। ये तीनों ही अलग अलग प्रकार की रहस्यमयी और भयानक शक्तियाँ हैं, पर हम इन्हें चुड़ैल के नाम से जानते हैं। आओ बेटा, मैं तुमको इन सब के बारे में बताऊंगा, उनका नाम, उनकी ताकत और वो राज जिन्हें आज हम सब जानेंगे। भारतीय लोक कथा के मुताबिक चुड़ैल उस औरत की आत्मा होती है जो गलत वजह से अत्याचार या फिर शोषण से मरी हो, या फिर गर्भावस्था के समय मरी हो। और इसी दर्द और गुस्से की वजह से इनका अस्तित्व एक भयानक रूप ले लेता है, जिसे हम चुड़ैल कहते हैं। वैसे तो इनके दो रूप होते हैं। पहला, एक सुंदर स्त्री का जो किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर ले, और दूसरा ऐसा जो देखने मात्र से ही किसी का भी रूह तक कांप जाता है। इनका पाँव हमेशा उल्टा और बाल हमेशा खुले हुए रहते हैं। ये अक्सर नदी के किनारे, तालाब के किनारे और सुनसान रास्तों पर भटकती रहती है, अपने नए शिकार की तलाश में। सिंदूर, लोहा और मंत्रों का जाप ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। शाकचुन्नी, पेतनी, किचकंडी, पेछालपरी, ओडियन, ये सभी चुड़ैलों के ही रूप है। बस नाम, जगह और भाषा का ही फर्क है। पर कुछ चुड़ैलें ऐसी भी होती है जो इन सब से अलग और बहुत खतरनाक होती है, जिनमें पहला नाम आता है रक्तावती का। इसका नाम ही रक्त से बना है, जिसका मेन मकसद अपने शिकार का खून पीना होता है। इसका कपड़ा गहरा लाल और खून से गीला रहता है, मानो कोई खून की तालाब से नहा कर आया। ये दूसरे चुड़ैलों की तरह धोखे से वार नहीं करती और ना ही ये पेड़ों पे रहती है। ये डायरेक्ट अटैक करती है और युद्ध भूमि में रहती है, जहाँ पुराने जमाने में बहुत रक्तपात हुआ हो या फिर जहाँ किसी की निर्मम हत्या हुई हो। दूसरी है कंकालिनी। ये दूसरी चुड़ैलों से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है दिखने में, क्योंकि इनका पूरा शरीर हड्डियों के ढांचे जैसा दिखता है और जब ये चलती है तो हड्डियों की टकराने की आवाज आती है। और तीसरी मसानी है, यानी शमशान की चुड़ैल। इसको दंत कथा में सबसे खतरनाक और पावरफुल फीमेल स्पिरिट माना गया है। इसका काम शमशान की रक्षा करना और भटकी हुई आत्माओं को कंट्रोल करना होता है। इसीलिए इसे शमशान की रानी कहा जाता है। इसे भैरव बाबा और माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये अगर खुश हो जाए तो सिद्धि देती है, अगर गुस्सा हो जाए तो जिंदगी तबाह कर देती है। चुड़ैलों से डर के तो हम लोग भाग सकते हैं, पर एक डायन से नहीं, क्योंकि डायन चुड़ैलों से अधिक शक्तिशाली होती है। कहते हैं डायन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने ही घर के लोगों की बलि देती है। ये वो जिंदा औरत होती है जो पिशाच विद्या और काला जादू से जुड़ी हुई होती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि किसी का जान लेने के लिए बस इनकी नजर ही काफी होती है। जब तक ये अपना मंत्र और अपनी शक्ति किसी दूसरी औरत को नहीं देती थी, तब तक इनकी आत्मा इनकी शरीर को नहीं छोड़ती है। इसीलिए ये बुराई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कहते हैं एक डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में होती है। जैसे माँ दुर्गा स्त्री शक्ति का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र रूप है, ठीक वैसे ही एक पिशाचिनी स्त्री शक्ति का सबसे गिरा हुआ और सबसे निचला रूप है। पिशाचिनी एक तरह की फीमेल पिशाच होती है और ये बहुत तरह की होती है। कर्ण पिशाचिनी, ब्रह्म पिशाचिनी, रुद्र पिशाचिनी और भी बहुत सी है। अगर चुड़ैल डर है, डायन रहस्य है, तो पिशाचिनी एक विभत्स है, यानी भय और घृणा का संगम। अब इन सब से अलग एक और शक्ति भी है जो चुड़ैल, डायन और पिशाचिनी से कई गुना ज्यादा ऊपर है। उसी प्रकृति की आत्मा कहा जाता है। वो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करती है और वो है यक्षिणी। ये असल में देवी की कैटेगरी में आती है, जो घने जंगल, पेड़ पौधों के बीच रहती है। अगर सही तरीके से इनकी पूजा की जाए, ये लोगों को अमीर और खुशहाल बना देती है। और कोई तंत्र मंत्र करके इन्हें गलत तरीका से बुलाए या फिर जंगल में इनका कोई गलती से भी अपमान कर दे, तो ये उनके ऊपर मौत बनकर बरसती है। केरला के लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि एक यक्षिणी एक सुंदर औरत का रूप लेकर लोगों को लुभाती है और उनको अपने पास बुलाती है और अपना भयानक रूप दिखाकर उनका खून पी लेती है। अब बस बेटा, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे होगा। ओके।